भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता और उसको मिल रहे रिस्पांस से ऐसा लगता है प्रशांत किशोर बहुत प्रभावित हैं। हमने पहले भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई है जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे प्रशांत किशोर की कुछ सलाहें थीं जो कांग्रेस से उनकी नजदीकियों के दौरान उन्होंने दी थी, जिसको ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। लेकिन अब जब प्रैक्टिकली जमीन पर उसका रिस्पांस मिलते दिख रहा है तो प्रशांत किशोर भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित दिख रहे हैं। कभी दूसरों के लिए जीत का खाका तैयार करने वाले रणनीतिकार प्रशांत किशोर के लिए किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा होगा जब खुद को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर वो जुटेंगे। उसी तरह से जैसे राजनीतिक दलों को वो सलाह मशविरा देते हैं, कांग्रेस को भी सलाह दी थी कि जमीन पर उतरिए, लोगों से मिलिए। वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। प्रशांत किशोर पीएम, कांग्रेस, सीएम नीतीश समेत कई पार्टियों को जीत का मंत्र दे चुके हैं। इनमें केसीआर भी शामिल हैं, इनमें ममता बनर्जी भी शामिल हैं। सभी को कभी ना कभी उन्होंने सलाह मशविरा दिया है, उनके लिए रणनीतियां बनाई हैं, या यूं कहिए कि उनके लिए रणभेदी तक बन गए। लेकिन खुद के लिए अभी तक न तो रण तैयार कर पाए हैं और न ही मैदान तैयार कर पाए। दरअसल मामला यह है कि अब पीके कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राह पर चलने वाले हैं। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इसका नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस की 3570 किलोमीटर लंबी और 150 दिनों तक चलने वाली यह पदयात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो जम्मू कश्मीर में संपन्न होगी। भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के दिलों तक राहुल गांधी की इमेज में काफी बदलाव आया है। अब कुछ ऐसा ही पीके बिहार में अपने लिए जमीन तैयार करने के लिए करने जा रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी पदयात्रा निकालने के बारे में विचार किया है। पीके की यह यात्रा 3000 किलोमीटर की होगी और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से होगी। गांधी जयंती के दिन पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से यह यात्रा शुरू होगी। प्रशांत किशोर ने लोगों से अपील की है कि आने वाले 10 सालों में बिहार को देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करने के संकल्प के साथ जन सुराज अभियान के तहत इस पदयात्रा से जुड़ें। पीके इस अभियान के माध्यम से बिहार में अब अपने लिए संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। वो बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका में आने की तैयारी कर रहे हैं। जन सुराज इसी का एक हिस्सा है। तो वहीं इस पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, सोनिया गांधी ने लालू यादव, नीतीश कुमार को औकात बता दी है, सिर्फ 20 मिनट में निपटा दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस पदयात्रा के 3 मूल उद्देश्य हैं। पहला है समाज की मदद से जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करना और उनको एक लोकतांत्रिक मंच पर लाने का प्रयास करना। दूसरा, स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझना और उनके आधार पर नगरों और पंचायतों की प्राथमिकताओं की सूची बनाना और उनके विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करना। तीसरा है बिहार के समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, कृषि, उद्योग और सामाजिक न्याय जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञों और लोगों के सुझावों के आधार पर अगले 15 साल का एक विजन तैयार करना। अगर बीजेपी के खिलाफ राजनीति को देखा जाए तो 2 महत्वपूर्ण धड़े दिखाई देते हैं। एक है अरविंद केजरीवाल की राजनीति, जो वो गुजरात में, हरियाणा में कर रहे हैं। यात्राएं हों या जन सरोकार के मुद्दे उठाने की बात हो, पब्लिक के बीच में जाना, उनके सवाल लेना, उनसे संवाद करना, जवाब देना, उसको प्रचारित करना, यह तरीका है अरविंद केजरीवाल का। लेकिन यह तरीका कहीं ना कहीं पीके के द्वारा सुझाया गया है अलग अलग पार्टियों को। दूसरा तरीका है राहुल गांधी का, सीधे जनता के बीच उतरिए, पसीना बहाइए, सड़क पर चलते हुए दिखिए। लोगों के साथ में जो तस्वीरें आती हैं उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और जिस तरह का रिस्पांस भारत जोड़ो यात्रा को मिला शुरुआती दिनों में, उससे यह स्पष्ट हो गया कि यह राहुल गांधी का बहुत सही निर्णय था। हालांकि प्रशांत किशोर इस तरह की सलाह पहले भी कांग्रेस को दे चुके हैं। उन्होंने कहा था जनता से संवाद बढ़ाने के लिए कुछ तरीके अपनाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कुछ दिनों पहले यह भी कहा था कि अन्य क्षेत्रों में या ज्यादा वृहद तौर पर इस यात्रा को निकाला जाना चाहिए था और साथ ही साथ हिंदी बेल्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। बहरहाल कांग्रेस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि राजनीति से इस यात्रा का लेना देना नहीं है। बेशक 2024 के चुनाव पर इसका बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी हमारा मकसद है जनता को साथ में जोड़ना, नफरत की राजनीति को खत्म करना। मुद्दा चुनावी ही दिखता है और इस चुनावी मुद्दे के साथ में राहुल गांधी की एक बड़ी इमेज भी उभर कर सामने आ रही है। राहुल गांधी अभी तक मंचों पर या कई कार्यक्रमों में बोलते दिखाई देते थे, लेकिन जब जनता के बीच में जाकर वो जनता के साथ में चल रहे हैं तो इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। प्रशांत किशोर इससे बहुत प्रभावित दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर बिहार में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस के साथ उनकी बात नहीं बन पाई थी। वो कांग्रेस में एक पद चाहते थे, फ्री हैंड चाहते थे, सीधे सोनिया जी को रिपोर्ट करना चाहते थे। इन सारी बातों को कांग्रेस के अन्य बड़े
नेताओं ने नहीं माना था। उनका ये कहना था कि इनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह है, ये तमाम राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं, ऐसे में ये कहना कि ये सिर्फ कांग्रेस के प्रति समर्पण दिखाएंगे बड़ा मुश्किल है। दरअसल इसका एक आधार भी है। जनता दल यूनाइटेड के साथ जब वो जुड़े थे तो नीतीश कुमार का वो बयान याद रखिए, जब उन्होंने कहा था कि हम ही इनको राजनीति में लाए थे, अपने बराबर के पद पर बैठाया, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि उपाध्यक्ष तक की कुर्सी दी थी। अब क्या अंड-बंड बोलता है, इस सब पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर क्या जवाब दें। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने इन्हीं प्रशांत किशोर से गुपचुप मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले गए। कहा यह गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि अलग से यात्रा निकालने के बजाय उनको मजबूत करें। 2024 के लिए विपक्ष को लामबंद करने के जो वो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिहाज से भी इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि ममता बनर्जी, केसीआर, कोई भी प्रशांत किशोर से दूर नहीं दिखाई देता है। किसी तक भी एक्सेस प्रशांत किशोर का आसान है। लिहाजा इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं जब किसी को आगे बढ़ाना हो तो। लेकिन यहां पर प्रशांत किशोर का मकसद है खुद के लिए एक राजनीतिक जमीन को तैयार करना। लिहाजा वो राहुल गांधी की राह पर चलते हुए अब अपनी जनसुराज यात्रा को बिहार में निकालने वाले हैं। ये यात्रा भी करीब 3000 किलोमीटर की रहने वाली है। राहुल की यात्रा 3500 किलोमीटर की है। यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक इसमें जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। कई पड़ाव आ रहे हैं, कई ऐसे मोमेंट आ रहे हैं जो कांग्रेस को आगे बढ़ाते भी दिख रहे हैं, लेकिन राजस्थान का सियासी घमासान एक डेंट की तरह भी दिखाई दे रहा है इस यात्रा में। इस सब के बीच में प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। अब देखना होगा कि क्या उनकी यात्रा को बिहार में राहुल की यात्रा की तरह रिस्पॉन्स मिलता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।